सोमनाथ में आज नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे सभा को संबोधित करेंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के दौरे पर। आगरा और बरेली में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरेली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। पार्टी के लिए लोगों से वोट मांगेंगे जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार रथ को आज रवाना करेंगे सीएम योगी। राज्य के सभी 403 विधानसभा में जाएंगे प्रचार रथ। योगी सरकार के 5 साल के काम का होगा प्रचार। सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की शुभावती शुक्ला होंगी उम्मीदवार। कल ही पार्टी में शामिल हुई थी शुभावती शुक्ला। ये निर्णय लिए कि हम अखिलेश में ज्वाइन करेंगे। मैं कहे कि हम करेंगे, आपके साथ है, आपके पति का सम्मान करेंगे। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कांग्रेस ने यूपी के लिए 41 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। दूसरी लिस्ट में 16 महिलाओं का टिकट दिया गया है उन्हें। यूपी के बुलंदशहर में कांग्रेस का टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोई महिला कांग्रेस नेत्री गीता शर्मा। दूसरी लिस्ट में नाम न आने से नाराज। कांग्रेस आज यूपी के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। राहुल और प्रियंका गांधी दोपहर 12:30 बजे दिल्ली की पार्टी दफ्तर में जारी करेंगे घोषणा पत्र। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज से दाखिल होंगे पर्चे। 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को दूसरे चरण में होगा मतदान। यूपी के मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। करहल विधानसभा सीट से बनाया गया प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। कहा अखिलेश ने चुनाव लड़ने का दिखाया साहस, लेकिन यूपी में नहीं चलेगी साइकिल। उन्होंने चुनाव लड़ने का साहस दिखाया। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाएं। सुब्रत पाठक ने अखिलेश के मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर कसा तंज। कहा बड़ी बड़ी बातें करने वाले अखिलेश का डर सामने आया। बीजेपी करहल सीट पर भी देगी मात। समाजवादी पार्टी की हार स्पष्ट उनको दिख रही है और इसीलिए वो एक जानबूझकर एक ऐसी सीट पर गए हैं, लेकिन वहां के ऊपर भी वह चुनाव हारेंगे। करहल विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा अखिलेश ने चुनाव लड़ने के लिए चुनी सेफ सीट। बीजेपी उनकी सेफ सीट पर भी देगी मात। अगर उनको ये गलतफहमी है कि मैनपुरी उनका गढ़ है जहां उनके पिताजी चुनाव जीत करके आए हैं और वहां से वो चुनाव लड़ करके सेफ है, तो मैनपुरी में भी उनकी हालत पतली है। हम उनकी साइकिल को करहल में ही पंचर कर देंगे, वो एक्सप्रेसवे चढ़ नहीं पाएंगे। यूपी बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला का परिवार सपा में शामिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में शामिल हुए परिवार। कार्यक्रम के दौरान एसपी के कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्षदों के साथ किया वर्चुअल संवाद। कोरोना के हालात के लिए जानकारी। तीसरी लहर को लेकर किया सतर्क। तीसरी जो वेव आई है ओमिक्रॉन के रूप में कोविड की, यह खतरनाक नहीं है लेकिन बीमारी तो है। सीएम योगी ने पार्षदों से संवाद में जानकारी दी। कहा नगर निकाय और पंचायतों की बढ़ाई गई संख्या। लोगों के हित में हो रहा है विकास कार्य। 84 नए नगर पालिकाएं हमने, पंचायतें भी हम लोगों ने गठित की, यानी कुल 517 वर्तमान में नगर पंचायतें प्रदेश में हैं। सीएम योगी ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स पर की बात। कहा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चल रहा है बुलडोजर। भूमाफियाओं से खाली कराई जा रही है जमीन। सार्वजनिक संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की बस्तियों पर कब्जा करके अपने निर्माण किए थे। आज सरकार का बुलडोजर उन अवैध निर्माणों पर चल रहा है। सीएम योगी ने इलेक्ट्रिक बसों का जिक्र किया। कहा प्रदेश के कई जिलों में चल रही हैं इलेक्ट्रिक बसें। लोगों को आवाजाही में हो रही है राहत। प्रदूषण भी हो रहा है कम। इलेक्ट्रिक बस सेवा हम प्रदेश के अंदर तेजी के साथ उसका विस्तार कर रहे हैं और प्रदेश के अन्य तमाम महानगरों में हम तेजी के साथ इसका विस्तार करने जा रहे हैं। सीएम योगी ने पटरी व्यवसायियों का मुद्दा उठाया। कहा 7.5 लाख पटरी व्यवसायियों को किया गया व्यवस्थित। लोन की मदद से शुरू कराया गया उनका व्यापार। प्रदेश के अंदर 7.5 लाख पटरी व्यवसायियों को बैंकों से लोन उपलब्ध हुआ। उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया और आज
उनका परिवार आर्थिक स्वावलंबन की दिशा से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस में भारतीय सहायता प्राप्त आवास परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 2 अन्य प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए। पीएम मोदी ने उद्घाटन के अनिरुद्ध जगन्नाथ को याद किया, कहा वो एक दूरदर्शी नेता थे जिनका भारत में व्यापक सम्मान है। पीएम मोदी ने मॉरिशस की तारीफ की, कहा भारत और मॉरिशस का इतिहास और संस्कृति हिंद महासागर से जुड़ी। पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को दोहराया, कहा मॉरिशस के साथ भारत की मजबूत साझेदारी। मॉरिशस को भारत ने भेजी कोरोना वैक्सीन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 70 में से 59 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से उम्मीदवार घोषित। उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा पर बोले सीएम धामी, हाईकमान का दिया धन्यवाद। सभी प्रत्याशियों को दी शुभकामनाएं। जिनका टिकट कटा उन्हें भी बंधाया ढांढस। उत्तराखंड में कई नेताओं का टिकट कटा। पूर्व सीएम जनरल खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी को नहीं मिला टिकट, तो वहीं चैंपियन की जगह उनकी पत्नी देवयानी बनी उम्मीदवार। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने त्रिवेंद्र के चुनाव लड़ने की जानकारी दी, कहा उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये फैसला खुद त्रिवेंद्र रावत ने ही लिया। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी ने 40 में से 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सांकली सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम प्रमोद सावंत। पणजी से अटांसियो मेनसेरात को बनाया गया प्रत्याशी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा टीएमसी को गोवा ने पहले ही नकार दिया है। टीएमसी गोवा में सूटकेस लेकर खरीद फरोख्त करने आई। बीजेपी ने आप पर बोला जोरदार हमला, कहा आप वाले सिर्फ झूठ बोलते हैं। गोवा के लोगों ने आपको नकार दिया है। आपने हमेशा की तरह सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना और झूठ की बुनियाद पर यह पार्टी खड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 41 उम्मीदवारों की लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 16 महिलाओं को दिया मौका। उत्तराखंड में 1-2 दिनों में घोषित हो सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पंजाब के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धुरी से लड़ेंगे चुनाव। आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने दी जानकारी, कहा पंजाब के लोगों के दिलों में बसती है आम आदमी पार्टी। हमें विश्वास है कि इस बार धुरी के लोग बहुत प्यार और आशीर्वाद भगवंत मान साहब पे बख्शेंगे और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भगवंत मान साहब धुरी हल्के से इलेक्शन जीतेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 10 विधायकों के टिकट काटे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर खटीमा से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार सीट से चुनावी मैदान में होंगे। उत्तराखंड पर दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के राज्य मंत्री कपिल देव के बिगड़े बोल। वैक्सीन लगवाने वालों पर दिया विवादित बयान। आगरा में बीजेपी नेता सुग्रीव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोविड प्रोटोकॉल तोड़कर जनसभा करने पर 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में बीजेपी के 5 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। नामांकन के दौरान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, सांसद भोला सिंह भी थे मौजूद। मुलायम के कुनबे में बीजेपी की एक और सेंधमारी। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले प्रमोद गुप्ता, बीजेपी की नीतियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं। बिना अखिलेश की मंजूरी के मुलायम सिंह से मिलने नहीं दिया जाता था। गार्ड लोग हैं, उनको कह दिया गया कि नेताजी खास और कोई नहीं मिलेगा बिना जब तक अनुमति हमारी ना हो जाए। यूपी में कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने थामा बीजेपी का दामन। टिकट नहीं मिलने से नाराज थी प्रियंका। बीजेपी में आने के बाद प्रियंका ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस में लड़की के अधिकार की सिर्फ बात की गई, मैंने गलत जगह उठाई आवाज। मैं कांग्रेस में रही लेकिन वहां सिर्फ बात की गई लड़की के अधिकार की, लड़की को उसका अधिकार नहीं दिया गया। सपा नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा घर में लड़ाई करवाती है बीजेपी। कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा सपा की सरकार आई तो फिर से शुरू करेंगे यश भारती सम्मान। अखिलेश ने पुरानी पेंशन योजना भी बहाल करने का दिलाया भरोसा।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सिराथू से चुनाव लड़ने पर खुशी। यूपी में बीजेपी जीतेगी 300 से ज्यादा सीट। सपा को बताया समाप्त पार्टी। सिराथू विधानसभा के सभी बूथों में ऐतिहासिक अंतर से कमल का फूल खिलाने में सफल होंगे और 10 मार्च को वही स्थिति उत्तर प्रदेश की होगी, जहां 300 से अधिक कमल के फूल फिर खिलेंगे। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर मोहसिन रजा ने साधा निशाना। कहा, सीएम योगी के ऐलान के बाद दबाव में अखिलेश, जनता ने अखिलेश को नकारा। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी को नकार रही है। सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे भीमामी प्रमुख चंद्रशेखर। गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने दिया कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। 24 नवंबर को बीजेपी में शामिल हुई थी अदिति। यूपी के मथुरा में माठ विधानसभा सीट पर गरमाई सियासत। आरएलडी के प्रत्याशी वापस लेंगे नामांकन। जयंत चौधरी ने योगेश नौवहार से नामांकन वापस लेने को कहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा के बलदेव से सपा आरएलडी की संयुक्त प्रत्याशी बबीता देवी पर मुकदमा दर्ज। बिना अनुमति के की थी जनसभा, आचार संहिता तोड़ने का आरोप। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, जहां हूं वहां ठीक हूं। बीजेपी से सपा में गए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं संघमित्रा मौर्य। वर्चुअल रैली में छलका आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम का दर्द। कहा, हर रैली में आजम खां के नाम की खाली कुर्सी मंच पर रखी जाएगी। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम पर मोहसिन रजा ने बोला हमला। कहा, रोने के सिवा कुछ नहीं बचा, जनता के लिए कोई विकास का काम नहीं किया गया। कांग्रेस को समर्थन देने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू ने अपने ससुर पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, 3 तलाक के मामले में मेरा कभी साथ नहीं दिया, महिलाओं का सम्मान ढकोसलेबाजी। ये जो सब वो कर रहे हैं सिर्फ एक तरीके से चोला है कि हम महिलाओं का साथ देंगे या हम बड़े भाई हैं। कभी उन्होंने किसी महिला का साथ दिया होता तो आज वो महिलाएं इनके हक में खड़ी होती। तौकीर रजा की बहू ने कहा, महिलाओं के खिलाफ हमेशा फतवे जारी करते रहे मौलाना। महिलाओं का मान सम्मान कुचलने वाले आज कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। सपा की सरकार थी और मुकदमेदारी चल रही, उस टाइम हमारे पे खूब जानलेवा हमले हुए, हम लोग पे फर्जी मुकदमे लिखवाने की कोशिशें हुई। लेकिन जब से भाजपा की सरकार हुई ये सब चीज़ें बंद हो गई, उनकी गुंडागर्दी बंद हो गई। तौकीर रजा पर उनकी बहू के आरोपों पर बोले ब्रजेश पाठक, कांग्रेस ऐसे लोगों को अपने साथ रखती है। प्रियंका और तौकीर का ये चुनावी मेल है। और उनके नेता लगातार ऐसे लोगों को अपने साथ रख करके प्रदेश के अमन चैन को बिगाड़ने वालों को और प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, जो कि दुखद है। गृहमंत्री अमित शाह का मेरठ दौरा रद्द। 21 जनवरी को था मेरठ दौरा। बीजेपी के पश्चिमी यूपी के उम्मीदवारों के साथ बैठक का था प्लान। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने एसपी पर निशाना साधा। कहा, सपा शासनकाल में बढ़ा माफिया राज, यूपी में बीजेपी प्रत्याशियों को मिल रहा समर्थन। यूपी के इटावा में सदर सीट से टिकट मिलने की खुशी में झूमे सरिता भदौरिया के समर्थक। आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। बीजेपी ने ट्वीट किया नाहिद हसन का वीडियो में दलित अधिकारी को धमकाते दिख रहे हैं। यूपी के कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए मुरादाबाद पहुंची बीएसएफ की 8 कंपनियां। बीएसएफ जवानों को अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया गया। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी की पुलिस से नोकझोंक। सदर प्रत्याशी पर बिना अनुमति के सभा करने का आरोप। पुलिस से कहा, एमएलए बना तो वर्दी उतरवा दूंगा। यूपी के अमीरपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़े 20 लाख रुपए नकदी के साथ एक गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। नाली निर्माण न कराए जाने से नाराज है ग्रामीण। निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा बीएसपी में शामिल हुई। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने दिलाई सदस्यता। यूपी के बदायूं में डीएम एसएसपी ने लिया नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन होगा शुरू। यूपी की सवाल खास सीट से आरएलडी ने घोषित किया प्रत्याशी। मुस्लिम प्रत्याशी की घोषणा से जाट नाराज, जाटों ने जलाया पार्टी का झंडा। यूपी के मुजफ्फरनगर से टिकट नहीं मिलने पर फूट कर रोई कांग्रेस नेता। कहा, कांग्रेस का लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा फेल, मैंने चुनाव के लिए जमकर की थी तैयारी। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, संकल्पों से ही मिलती है सिद्धि। लोगों की सफलता को बताया राष्ट्र की सफलता। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। स्वर्णिम भारत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास को बताया मूल मंत्र। कहा, आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह ना हो। आज
हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो। पीएम मोदी ने दिया युवाओं को खास मंत्र का, स्वर्णिम भारत में सोकर सपने देखने का समय नहीं बल्कि जागकर अपने संकल्पों को पूरा करने का वक्त है। सोते हुए सपने देखने का नहीं बल्कि जागृत होकर अपने संकल्प पूरे करने का है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बयान पर इशारों में पीएम मोदी का हमला, कहा भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश हो रही है, राजनीति नहीं बल्कि देश का सवाल है। भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किस तरह अलग अलग प्रयास चलते रहे हैं। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, का देश में हिंसा और तनाव का माहौल, देश में भाईचारा, शांति और सद्भाव मजबूत करने की बात कही। देखने में आ रहा है तनाव का माहौल है, देश के अंदर हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले ये आपकी हम सबकी इच्छा रहती है। पीएम मोदी से मिले फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारकर, दिल्ली में हुई मुलाकात, लगान, स्वदेश और योद्धा अकबर जैसी फिल्में बना चुके हैं गोवारकर। असम मेघालय के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से की मुलाकात, दशकों पुराने सीमा विवाद पर सहमति पर गृह मंत्री को जानकारी दी। इंडिया गेट पर 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में आज होगा विलय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। मध्य प्रदेश में सीएम आवास के बाहर दिग्विजय सिंह का धरना, किसानों की समस्याओं पर समय न मिलने पर सीएम आवास के बाहर दिया धरना। देश की ताकत में और इजाफा, ओडिशा के बालासोर तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल 400 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम, मिसाइल में लाइफ एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। दिल्ली दंगों के एक पहले दोषी दिनेश यादव को कोर्ट ने सुनाई 5 साल जेल की सजा। दिनेश यादव को एक महिला के घर में लूट और आगजनी के मामले में सजा सुनाई गई। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील केस के आरोपी ने दाखिल की जमानत याचिका। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है जमानत याचिका। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बडगाम से लश्कर का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार, आतंकी के पास से हथियार, गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद। अमृतसर सेक्टर में बीएसएफ ने नाकाम की तस्करी की कोशिश, पाकिस्तान ड्रोन पर फायरिंग कर भगाया, सुरक्षा एजेंसियों को दी गई जानकारी। पंजाब के अमृतसर जिले में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, भारत पाकिस्तान सीमा के पास से 8 किलोग्राम हेरोइन जब्त, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 करोड़ बताई जा रही है कीमत। पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल को फोन कर लिया, उनका हालचाल, तबियत खराब होने के बाद कराया गया अस्पताल में भर्ती। 17 साल के बच्चे को चीनी सेना ने अगवा किया, कांग्रेस नेता निनोंग एरिंग ने कहा अरुणाचल में चीनी घुसपैठ दुर्भाग्यपूर्ण। अरुणाचल प्रदेश से 17 साल के बच्चे के अपहरण पर राहुल गांधी का हमला, कहा हम मीराम तारोन के परिवार के साथ हार नहीं मानेंगे, पीएम पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया नीट काउंसिलिंग का रास्ता, कहा नीट में ओबीसी को आरक्षण देने का केंद्र का फैसला सही, 27% आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुजारियों के मैच में पहुंची साध्वी प्रज्ञा, बल्ले पर भी आजमाया हाथ, पुजारी खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। अबू धाबी विस्फोट में मारे गए दोनों भारतीयों का शव आज अमृतसर लाया जाएगा, ड्रोन हमले में मारे गए थे दोनों भारतीय। पंजाब चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर में भारत पाक सीमा से सटे क्षेत्रों में मार्च। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के बगावती तेवर, कहा बिहार में हमारी पार्टी की वही हैसियत जो 74 विधायकों वाली बीजेपी की, मेरे सपोर्ट से चल रही है बिहार सरकार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी पर विश्वास करने वाला समाज का हर तबका परेशान, यूपी में कांग्रेस दर्ज करेगी जीत। पंजाब में ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, राजकुमार वेरका ने कहा पंजाब को डराने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है केंद्र सरकार। बढ़ते हैं आगे। सीएम चन्नी के रिश्तेदार पर ईडी के छापे पर बोले डिप्टी सीएम रंधावा, ईडी के द्वारा हमारे हाथ मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, लड़ाई जारी रखेंगे। मैं कहना सुखजिंदर सिंह रंधावे ते ईडी करे रेड ते मेरा 10 करोड़ मैनू दवे ते मैं कहूंगा कि मेरा मैनू ही दे दो वापस। पंजाब कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, चन्नी के रिश्तेदारों पर छापेमारी का उठाया मुद्दा, कहा चुनाव से पहले चल रही है प्रेशर पॉलिटिक्स। दुनिया में देखी जा रही कोरोना की चौथी लहर, एक हफ्ते से हर दिन सामने आ रहे 29 लाख मामले, अफ्रीका में घर में रह रहे हैं कोरोना के मरीज। देश में फिलहाल कोरोना के 19 लाख सक्रिय मामले, पिछले 24 घंटों में सामने आए 3 लाख से ज्यादा केस। देश के कई राज्यों में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, अब तक कुल 9,287 ओमाइक्रोन केस सामने आ चुके हैं। 19 जनवरी तक देश में 70 करोड़ 93,56,000 से ज्यादा कोविड सैंपल्स की जांच हुई, बुधवार को 19,35,000 से ज्यादा हुई जांच। कर्नाटक में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में सामने आए 47,700 से ज्यादा केस, कोरोना से 29 लोगों की गई जान।
मुंबई में भी नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में 5,708 नए केस, कोरोना से 12 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में सामने आए 12,306 नए केस, कोरोना से 43 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना का संक्रमण बढ़ा। 24 घंटों में सामने आया 40,000 से ज्यादा केस। केरल में कोरोना से 32 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में सामने आए 3,728 मामले, 9 लोगों की मौत। यूपी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में 18,000 मामले। यूपी में 97,329 सक्रिय केस। यूपी के मथुरा में कोरोना के मामलों में इजाफा। जिले में दर्ज किए गए संक्रमण के 591 नए केस। कोरोना का हॉटस्पॉट बना वृंदावन। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटों में सामने आए 4,818 मामले। कोरोना से 4 लोगों की गई जान। उत्तराखंड में 24,255 से ज्यादा एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में बढ़ा कोरोना। 5,992 नए केस आए सामने। सतर्क रहने की लोगों से अपील की गई। यूपी में कोरोना टीकाकरण पर सीएम योगी का ट्वीट। टीके की 24 करोड़ से अधिक डोज का सुरक्षा कवच दिया गया। पीएम का जताया आभार। ओडिशा में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। 10,300 नए मामले दर्ज किए गए, 7 लोगों की मौत। उत्तराखंड में ओमाइक्रोन के 25 नए मरीज मिले। राज्य में नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 118 हुई। यूपी के बलिया में कोरोना वैक्सीन के डर से पेड़ पर चढ़ा युवक। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के साथ धक्का मुक्की की। कोरोना संक्रमण के बीच महाराष्ट्र 24 जनवरी से वहां पर स्कूल खोले जाएंगे। सरकार ने पहले से 12वीं तक के स्कूल शुरू करने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी कोरोना पॉजिटिव। खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की। वसूली केस में परमबीर सिंह के साथी विनय सिंह को सेशंस कोर्ट से मिली जमानत। गोरेगांव केस में परमबीर का था सह आरोपी। हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दी थी जमानत अर्जी। अनिल देशमुख की 14 दिनों की कस्टडी बढ़ाई गई। आर्थर रोड जेल में बंद देशमुख ईडी ने 2 नवंबर को किया था गिरफ्तार। समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की अवमानना याचिका। उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री केपी अंबालागन की संपत्तियों पर डीवीएसी का छापा। धर्मपुरी, चेन्नई समेत राज्य भर में 58 स्थानों पर छापेमारी। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर। लगभग 13 ट्रेन निर्धारित समय से चल रही हैं लेट। एमपी के उज्जैन में महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान का जल सत्याग्रह। शिप्रा नदी में गंदे नाले शामिल होने के विरोध में सत्याग्रह। आजमगढ़ में सराफा कारोबारी को घायल कर लूट के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने छीने गए जेवर के साथ तमंचा और बाइक भी बरामद किया। मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री पर शिकंजा। मौके से 11 तमंचों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट की घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे आरोपी। बहराइच में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी जायलो कार में आग लगाई। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। रायबरेली में हत्या के मामले में पुलिस ने 2 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड की तलाश में छापेमारी। बैंक अधिकारी की गोली मारकर हत्या। जौनपुर में पुलिस 21 पेटी अवैध शराब बरामद की। विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने नकली शराब बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में ज्वेलरी शोरूम में आग से हड़कंप। आग से लाखों का नुकसान। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। एटा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4,20,000 रुपए बरामद किए। पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस ने पैसों को सीज किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अस्पताल पर फायरिंग से दहशत। अज्ञात बदमाशों ने बरसाई गोलियां। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।
जौनपुर में प्रशासन ने चुनाव से पहले बढ़ाई सुरक्षा, पुलिस ने शहर के कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। ग्रेटर नोएडा में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 20 मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, 6 कारतूस बरामद। आगरा में सड़क की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का लगाया वोट। मऊ में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम ने ट्रेन की चेकिंग की। अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके दी थी सूचना। मध्य प्रदेश के धार में 3 साल की बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया, इलाज के दौरान अस्पताल में बच्ची ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के सतारा में ड्यूटी पर तैनात महिला फॉरेस्ट गार्ड पर बेरहमी से हमला, पुलिस की हिरासत में आरोपी, एफआईआर दर्ज। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश घायल, बदमाश गुड्डू के पास से हथियार भी मिले। यूपी के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा, अनुपशहर में जनवरी 2020 में मंदिर में 2 साधुओं की हत्या हुई थी। यूपी के रायबरेली में ईंट से लदा ट्रैक्टर पुल से नीचे गिरा, ट्रैक्टर चालक ने कूदकर बचाई जान। यूपी के एटा में फूफा ने अपने 5 साल के मासूम भतीजे की हत्या कर दी, दिल्ली से अगवा कर लाया गया था, एटा आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में रोटावेयर में फंसकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई, पुलिस ने युवक को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यूपी की बदायूं में 8 किलो से ज्यादा डोडा के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस राज में नीलाम हो रही किसानों की जमीन, राहुल ने किसानों की कर्ज माफी का किया था वादा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अवैध रेत खनन कारोबारियों का आतंक, वनकर्मी को धक्का देकर ट्रैक्टर ट्रॉली ले गए हथियारबंद बदमाश। बिहार के पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद है, अपराधियों ने दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी की गोली मारी, घटना के बाद फरार हो गए बदमाश। पाकिस्तान के लाहौर में जबरदस्त धमाका, अनारकली बाजार में धमाके में अब तक 3 लोगों की जान गई है, 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी। अमेरिकी प्राधिकरण से मंजूरी के बाद एयर इंडिया ने शुरू किया B777 का संचालन, 5G की वजह से बंद हुई थी उड़ानें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा यूक्रेन पर हमला करने पर रूस को जवाबदेह ठहराया जाएगा और हमला रूस के लिए एक आपदा होगी। ब्रिटेन में कोरोना से जुड़े सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं, पीएम बोरिस जॉनसन का ऐलान, मास्क भी जरूरी नहीं। विजय माल्या को घर से बेदखल करने की कार्रवाई जारी है, स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानून विवाद में अदालत ने माल्या के घर खाली कराने का आदेश दिया है। स्पेन में एक इमारत में आग लगने से 6 लोगों की जान चली गई, 17 लोग जख्मी हो गए, 70 लोगों को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक।